राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? वो ये मेथोडोलॉजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो करता क्या है? वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, क्योंकि समाज के आचरण में कई प्रकार का परिवर्तन आज भी हम चाहते हैं। हमको भेद मुक्त समाज चाहिए, समता युक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, स्वार्थ भी जाना चाहिए। लेकिन ये जाना चाहिए कह के होगा नहीं। समाज का आचरण उदाहरणों की उपस्थिति में बदलता है। आदर्श हमारे यहां है, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले हमारे इस भूमि के आदिकाल से इस क्षण तक बहुत लोग हैं। लेकिन अपने सामान्य समाज की प्रवृत्ति क्या है? वो उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाता है, उनकी पूजा जरूर करेगा, उनके जैसा गलती से भी नहीं बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता वो करेगा, दूसरे के घर में होनी चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी वाक्य मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा कुछ वर्ष पहले, उसमें ये कहा गया, द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी नेवर रीच। तो आदर्श वो दूर ही रहते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका अनुकरण नहीं होता। आगे का वाक्य है, बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। वो प्लॉटिंग दी चार्ट का काम होता नहीं। वो किसके भरोसे होता है? वो अपने और निकट जो लोग हैं, हमारे में से ही लोग हैं, उनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण पर होता है। अगर देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली मोहल्ले में स्वतंत्र भारत के आज के नागरिक का जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण करने वाले, हर परिस्थिति में उसको न छोड़ने वाले, उस पर अड़े रहने वाले, चारित्र्य संपन्न संपूर्ण समाज से अपना आत्मीय संपर्क रखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। संघ की ये योजना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चारित्र्य विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है। ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर एडगर को पूछा गया कि आप क्या करेंगे? पहली बार जब संघ का पथ संचलन 1928 में नागपुर में हुआ, ज्यादा लोग नहीं थे, 21-22 ऐसी संख्या थी। लेकिन अपने समाज में उस समय 21-22 लोग भी एक दिशा में कदम मिलाकर चल रही है, दृश्य बड़ा दुर्मिल था, इसलिए लोग प्रभावित हो गए और डॉक्टर एडगर के पास गए, क्योंकि उनको पता था ये क्रांतिकारक मनोवृत्ति के आदमी है, इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। तो उनको लगा इनकी जरूर कोई दूर की डिजाइन है, दूर की गोटी कुछ खेल रहे। तो जरा विश्वास में लेकर, डॉक्टर साहब अब अपने 50 लोग हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा 50 के बाद 500 करेंगे। बोले 500 के बाद फिर 500 होने के बाद? तो बोले 5000। तो 5000 होने के बाद तो अभी हुए कहा? नहीं हो गए, मान लो हो गए, तो क्या करेंगे? तो बोले 50,000 करेंगे। तो ऐसा बढ़ते 5 करोड़ तक पहुंचा। तब उसने ऊब कर पूछा कि यानी आप क्या करेंगे, क्या इनका करेंगे क्या? तो बोले कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हमको संगठित करना है, उसमें अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है, सबको संगठित करना है। यह छोड़कर हमको दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समाज खड़ा हो जाने के बाद जो होना चाहिए वो अपने आप होगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय स्थापना हुई। ये हिंदू क्यों आया? ये बहुत बड़ा प्रश्न समाज